काराय नमो नमः। आविरलशब्दगणमुखप्रक्षालितसकलभूषलकलङ्कार मुनिविरूपाक्षतीर्था सरस्वती हरतु नो द्वितम्। अज्ञानतिमिरान्नानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमपराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आलापद्धतिनामधेम। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां चौनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्यप्रवर श्री देवसेनदेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैवकोट्यो लक्षांशतत्रैकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्पुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभाष्यर्थं गणहरदेवे कन्तियं सम्मं पनमामि वत्युक्तो सुदनाणमोहिं श्रीसा इच्छामन्ति तद्भक्ति कालकोतसालोज्यम् अंगो वंगपयनीय पावुड परमसुत्त परमानुगय तूलिया सेव सुत्तै थुइदमकाय सयान चिकलमंचे पूजे मुंदान मनसाम दुख को कमको बोहिला सुगई गमनम समाय वर्णम जिनुगुण संपत्ति हो मध्यम अपराणिक स्वाध्यावेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायु स्वपरमत विभावना पटमतीभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसगुणसमज्ञे पंचव्याचारकरणसुन्दरिषे शिष्यानुग्रहकुशले दम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमे नियतरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मनमरणं न पावेति ये नित्यं मृतमन्त्रो मुनिरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृता सपोदनदना साधुक्रिया साधु विलप्तावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटरवटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्ते आर्यभक्ति कालकोतसालोच्यं सम्मनान सम्मुदं सम्मचरितयुक्तानं पंचव्याचाराणम् आयराणम् आयारादिसुराणुपदेशानुवोज्यायनं तिरीनगुणपालयानं सवसावनं सयानं शुक्लमञ्चे पूजे मुन्दानमं साम्य दुःखको कमको बोहिला सुगैगमनं समायवरणं जिनुगुण सम्पत्त्यो मध्यम्। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। ये 66 हो गया और 64वां नंबर है नैगम्य। पर्यायार्थिक नय के 6 वेदों का निरूपण कर लिया गया है और द्रव्यार्थिक नय के भी हो गया। अब 7 नयों में से 3 तो नए हैं जो द्रव्यार्थिक नय के माध्यम से ही कहे जाते हैं। संक्षेप से 7 नयों में ये 3 नए द्रव्यार्थिक नय और 4 नए पर्यायार्थिक नय ऐसा कहा जाता है। इसका भी वर्णन अलग रूप से किया जा रहा है। ऐसा क्यों?
इसको थोड़े से हम देख लें। कहीं कहीं पर इस नैगम्य को माना भी नहीं, माना भी नहीं, मात्र विकल्प के रूप में ही इसको स्वीकार किया जाता है। अथवा यूँ कहो, जिस कार्य करने का संकल्प विचार विमर्श निर्णय हो जाता है उसी को सामान्य रूप से नैगम्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता। ऐसा अन्यत्र का अर्थ जहाँ तक स्मरण है, श्वेतांबर में इसको नैगम्य को उपचारणे के रूप में स्वीकार करके चलते हैं। किंतु तत्पर सूत्रकार ने इसको नैगम्य के रूप में, चूँकि द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं, अर्थ नहीं और शब्द नहीं, इस माध्यम से विभाजित करके इन नयों का प्ररूपण किया गया है। यह नैगम बताएंगे स्वयं तीन भेद वाला होता है। संकल्प मात्र ग्राही नैगम ऐसा भी कहा जाता है इसको। निगम का मतलब विकल्प होता है, तो संकल्प विकल्प के माध्यम से चलने वाला यह एक को कभी ध्रुव नहीं बनाता, अनेक को बनाता है। और अध्यात्म ग्रंथों में कार्य में कारण का और कारण में कार्य का उपचार करके भी व्यवहार चलाने की पद्धति देखी जाती है। व्याकरण में भी कहीं कहीं पर इसका उद्योत मिलता है। वो यह है कि गुण को भी द्रव्यवाचक मान करके कहीं कहीं पर लिया जाता है। यह सब जितने भी हैं उपचार कथन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे श्वेतो धावति, तो श्वेत क्या होता है? श्वेत एक प्रकार से रंग का नाम है, सफ़ेद का नाम, सफ़ेद भाग रहा है। तो या तो सफ़ेद को एक प्रकार से गुणवाचक न मान करके, गुण हमेशा द्रव्य से अपृथक रहता है, कभी मिटता नहीं, इस अपेक्षा से उसको ही, अथवा नानम जाना जी, ज्ञान जानता है, ज्ञान तो जानता है नहीं किंतु आत्मा जानती है अथवा जीव जानता है। तो ज्ञान जानता है ऐसा क्यों कहा? तो इसलिए कहा वह ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, यूँ कह करके चला दिया। वस्तुतः कर्ता के रूप में स्वीकार करना गुणों को न करके वह द्रव्य को ही किया है। और भले ही कर्ता को कभी कभी करण के स्थान पर रख करके और कर्म को कर्ता के स्थान पर रख करके भी कथन करने की पद्धति होती है। जैसे रोटी खाई जाती है, ये एक ऐसी ही है क्रिया, रोटी खाई जाती। खाने वाला कौन ये नहीं बताया गया, किंतु रोटी खाई जा रही, किसी के द्वारा खाई जा रही है, अथवा कोई न कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है, ये कहा जाता है। उसी प्रकार कथन में गुण को भी कर्ता के स्थान पर रख करके अथवा कर्म को कर्ता के स्थान पर रख करके कथन किया जाता है, उसको भी हम दृष्टि में रख करके चलते हैं। सब उपचार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात, नैगम नय तीन प्रकार का होता है।
भूत नैगम नहीं, भावी नैगम नहीं और वर्तमान नैगम नय के रूप में माना जाता है। भूत में था के रूप में होता है, भविष्य में होनहार के रूप में होता है, वर्तमान में तो सबको जानकारी आती है। काल की विवक्षा में इस नय को 3 भागों में बांट करके चलते हैं। जैसे योग को मनोयोग, वचन योग और काय योग के रूप में, योग मैंने आत्मा की प्रदेशों का स्पंदन का नाम योग है। फिर भी मनोयोग क्यों कहा है कि मन परिणाम के अभिमुख होने से उसको मनोयोग कहा गया है। वचन वाक परिणाम के अभिमुख आत्मा के पुरुषार्थ जो होता उससे जो हलचली होती उसको वचन योग कहा है। और इसी प्रकार काय योग, इन 2 के अभाव में जो नौकर्म वर्गणाओं को और कर्म को ग्रहण करने में जो लगा हुआ है उसी को वचन योग कहा जाता है, काय योग कहा जाता है। इस प्रकार कुछ न कुछ करने के वो सम्मुख होने का नाम योग जैसा कहा, उसी प्रकार इस नय की विवक्षा में वर्तमान में, भूत में और भविष्य में कोई भी विकल्प संकल्प करने के सम्मुख होता है अथवा कर चुका होता है, उस समय इसको नैगम नय के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो, आप लोग कोई भी यात्रा के लिए विकल्प कर लेते हैं किसी भी तारीख के दिन, तो अभी तारीख दूर है लेकिन फिर भी तत्संबंधी आप रॉ मटीरियल एकत्रित कर रहे होते, प्रबंध कर रहे होते, बच्चों को समझा रहे होते आदि आदि, ये काम कर रहे हैं। अभी यात्रा का कोई है ही नहीं। लोग पूछते हैं कि भैया क्या काय में व्यस्त हो इन दिनों में हैं, तो कहते हैं भैया जाना तो है वहाँ पर, और उससे पहले कुछ निपटारा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे सुविधाजनक वातावरण बना रहे हैं। इसी प्रकार इसको बोलते हैं नैगम। करने का संकल्प हो गया, निर्णय ले लिया, उसको लेकर के चलते हैं। हम इस बातों को न कह करके सब लोगों को ये कह देते हैं, दो धर्मात्मा हैं, आस्था जिनको हो गई है, देवगुरु शास्त्र यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, और यदि वह भी संकल्पित हो जाता है तो उसको भी नैगम नय के अपेक्षा से मोक्ष की यात्री कहने में कोई बाधा नहीं है। कहाँ जा रहे हो तो आप कह सकते हैं मोक्ष जा रहे हैं। ठीक नहीं लगेगा ये? हाँ, बहुत अच्छा है ना। तो नैगम नय कितना अच्छा है, देखो सबको मोक्ष की यात्री बना दी उन्होंने। कोई आगे पीछे होता ये बात अलग है, बब्बा भी उसी लाइन में, दद्दा भी उसी लाइन में और नाती पोते भी उसी लाइन में। दादाजी आप आगे बढ़ जाओ, हम पीछे से आ रहे हैं। लगता है ना ये? तो सांसारिक उदाहरण क्यों दें हम? बहुत अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं नैगम नय। भले ही आज कुछ भी नहीं कर रहे, कैसे नहीं कुछ, हमारा मुख को तो उस तरफ तो हो ही गया है। रुख बदल जाता है तो अपने आप, जैसे मानसून आने वाली है, 15-20 दिन पहले ही घोषणा हो जाती है। कभी कभी भटक जाए ये बात अलग है, लेकिन घोषणा हो जाती तो उसी टाइम पर वह आ भी जाती है। क्यों? वहाँ मूल में जहाँ से मानसून को रवाना होना है वहाँ के कुछ चिन्ह होते हैं, उसके माध्यम से ये गाथा ये बता दी जाती है कि भैया ऐसा ऐसा होने वाला है। उसकी रफ्तार भी दिखी जाती है, उसकी वेग भी देखा जाता है,
उसके माध्यम से 5-6 दिन इत्यादि, जब बॉम्बे में आ गए मान लो, वहाँ से तो 7-8 दिन लग जाते, मध्य प्रदेश में प्रवेश हो जाएगा। तो इस ढंग से कहा जाता। तो उसी प्रकार आप लोगों ने जब भी मुख मोड़ लिया है तो फिर मोक्ष मार्गी तो हो गए। और इस अपेक्षा से निगम नहीं की अपेक्षा से कहने में कोई बाधा नहीं है। एक साथ से मिथ्या दृष्टि होता है। सिद्धांत ग्रंथों को भी हम समझ लें तो किस ढंग से उनको भी साथ से क्यों कहा, जब मिथ्या दृष्टि है तो और साथ से क्यों कहा। तो आचार्यों ने कहा कि 5 लब्धियों में से 4 लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों को होते हैं, लेकिन जो ही कर्ण लब्धि कर लेता है तो वो तो बिल्कुल फिक्स हो गया हैं। अभी मिथ्या दृष्टि है, फिर भी वह अधकरण अपूर्वकरण में करके अनिवर्त करण में आ जाता, तो साथ से मिथ्या दृष्टि उसे भी कहा गया। साथ से क्या है, यही अतिशय है। अनिवार्य रूप से एक अंतर मुहूर्त में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होना ही है। इसको बोलते हैं नैगम्य, यानी भावी नैगम्य। इसको हम कहने में कोई बाधा नहीं आती। कार्य करने का संकल्प ले लेता है, उस ओर मुड़ जाता है, कुछ कार्य हो गया है फिर भी कार्य हो गया है ऐसा कहा जाता है। तो यह सब अपेक्षाकृत कथन के ही वर्णन हैं। तो नैगम्य 3 प्रकार का हुआ, भूत, भावी और वर्तमान काल के अपेक्षा से। अब भूत कैसे होता है ये बता देते हैं। अतीते वर्तमान आरोपणम यत्र स भूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। अतीत काल में वर्तमान का आरोपण करना, यह भूत नैगम्य माना जाता है। अतीत में सुनो तो पहले, वर्तमान का आरोपण करना, अधिकरण नहीं बनना। वर्तमान का तो आरोपण वो तो हो चुका है, अतीत में होगा। वर्तमान को उसमें आरोपण कर देना, यह अतीत या भूत नैगम्य की विवक्षा हो गई। कैसे, एक बार मोक्ष को चले गए वर्धमान स्वामी, अतीत घटना हो गई, आज ही वर्धमान स्वामी मोक्ष गए हैं। अद्य एव दिने हैं, आज दिन में ही यह वो महावीर स्वामी को मोक्ष जाना हुआ है। अब गतः का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, यहाँ से वहाँ रवाना हुए नहीं, रवाना होना भी वह एक प्रकार से बाद में हुआ, उससे पहले मोक्ष हो गया होता है। मोक्षम गतः अर्थात मुक्तिम गतः, मुक्ति का अर्थ बंधन से छुटकारा पाए। यहाँ पर गति का अर्थ 7 राजू प्रमाण जाकर के बैठे उसका अर्थ नहीं, गत का अर्थ होता है प्राप्ति का नाम है। जैसे तथागत का अर्थ जैसा आत्मा का स्वरूप है उसको प्राप्त करने का अर्थ क्या, अथवा तथागत का अर्थ वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जान लेना, ज्ञात कर लेना का नाम भी तथागत है। तथागतस्य भावो तथागतम, ऐसा बौद्धों के यहाँ ये शब्द रूढ़ हुआ है। एक शब्द आता है सर्वम गतः, तो सर्वत्र गतः ऐसा लेना नहीं, सर्वम का अर्थात सर्वाणि वस्तूनि
हैं, ज्ञातानि येन स सर्वगत, ऐसा कहा है कि सारी वस्तुएं जिनके द्वारा ज्ञात हो गए वो सर्वगत है, विश्वगत है, सर्वगत है, आदि आदि। इसको सर्वम जानाति इत्यर्थ। एक गमलरी धातु के माध्यम से गत त्रि परिचय जो लग करके गत जैसे बनता, अतीत काल का वाचक बन जाता है। मोक्षम गत का अर्थ मुक्ति को प्राप्त किए। आज ही वर्धमान स्वामी दीपोत्सव जिन्हें, दीपोत्सव में दिवाली के दिन दीपों का उत्सव मनाया जाता है, दीपों का उत्सव मनाया जाता है, तो दिवाली के दिन चले गए। अब देखो इसमें नैगम नहीं किस ढंग से, यदि यह नैगम नहीं होता, नहीं मान ले, तो निश्चित बात है आज दिवाली कैसे कहोगे आप बताओ? हैं, कोई भी पर्व बन नहीं सकते। काल को बांध करके उसमें कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान करना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम उन मुक्त जीवों को याद कर सकते हैं। अनंत अनंत हुए हैं, उनमें कौन कौन को याद करें? अरे भाई हम इतने पास, हमारे पास बुद्धि भी गए, सबको याद हम कर सके। कुछ व्यक्तियों को याद कर लें गिनती के, उसके माध्यम से कर्म की निर्जरा हो जाए। कुछ तिथियों को याद करने से रोना धोना होता है, और कुछ के माध्यम से फ्रेशनेस आ जाता है। हाँ, जन्म महोत्सव, लेकिन जन्म कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मुक्ति को याद करो। जन्म तो अनंत काल हो गया, मुक्ति तो एक ही बार होती है। हैं, शरीर से छुटकारा, अब शरीर को ग्रहण करने का क्यों हम मनाएं? हैं, यद्यपि अविरत समय दृष्टि इसको भी मनाता, हम भी मनाते, किंतु किस ढंग से? पूज्य के रूप में नहीं। लेकिन देखो आज अंतिम जन्म उनका था। देखो ये अंतिम जन्म, हम जन्म क्यों कहें, यह अंतिम लास्ट जन्म है उनका। इसके बाद वो शरीर धारण नहीं करेंगे। ये कितना बड़ा पवित्र कार्य हो गया। ऐसा उसने अनंतकालीन श्रृंखला को ही तोड़ डाली। इस प्रकार काल और काल की पर्याय अमूर्त हैं, कोई पकड़ में नहीं आते, लेकिन ज्ञान का ऐसा एक ज्ञान की क्षमता है कि उसके माध्यम से हम अमूर्त में भी यह वही क्षण है जो पुराण पुरुषों के मांगलिक कार्यों को बताने में कारण हो जाता। नहीं तो अमूर्त है। जैसे मान लो कौन से पूर्व है, अब बताओ। अरे दिशा में तो कोई ज्ञान होता नहीं, कोई तिलक तो लगा नहीं गया, लेकिन पूर्व यही है। क्यों है? तो बताया जाता है कि भाई सूर्य उगता है। सूर्य यदि नहीं उगा तो क्या करोगे? पूर्व फेल। जब उगा ही नहीं है तो अस्त भी नहीं होगा तो पश्चिम फेल। तो अब क्या करेंगे? मेरु को दक्षिण बना करके प्रदक्षिणा करते हैं सूर्य मंडल आदि को। वो यदि मान लो नहीं करे तो क्या करोगे? बहिरवस्थिता है। नृलोक से बाहर सूर्य और चंद्रमा का गमन होता नहीं है, तो परिक्रमा नहीं है, तो यह दक्षिण है, यह उत्तर है, ये ज्ञान नहीं होगा। और सूर्य नहीं उगेगा, नहीं डूबेगा, तो पूर्व और पश्चिम नहीं है। तो आकाश में चार है तो दिशा है, और कैसे मानेंगे? आकाश की पंक्ति भी बताई, अनुश्रेणी गति, वो तो देखने में नहीं आते, और विग्रह गति में जीवों का आना जाना होता है। उन अनुश्रेणी के अनुसार ही श्रेणियां अनुरूपा ये गति,
इस आकाश श्रेणी के अनुरूप ही गति का श्रेणी आकाश प्रदेश नाम पंक्ति विशेष श्रेणी। आकाश प्रदेशों के पंक्ति विशेष ये धारा के अनुसार, जैसे आप मान लो 1 फीट बाय 1 फीट से मान करके चलो, 1 फीट बाय 1 फीट कोई भी स्थान है या स्लेट है और उनमें से बीचों बीच में से हैं लकीर खींचना प्रारंभ कर दो और अंत तक जो है उनको पहुंचते चले जाओ। इस लकीर के नाम जो है श्रेणी कही जाती है। इन्हीं श्रेणी के अनुसार ही आकाश के प्रदेशों में जीवों का आना जाना होता रहता है, अपवाद को छोड़ करके। मरण के उपरांत पक्का है ये कैसे जाया जाता है, एक गति से दूसरे गति में निष्कुट स्थान वगैरह बनते हैं, उसमें 4 गतियां हो जाती हैं और 3 मोड़े हो जाते हैं। 3 मोड़े जो होते हैं वो तभी होते हैं ये केंद्रीय, यहाँ से एक केंद्रीय चले जाते हैं और वह तृष्णाड़ी से बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पर यह मोड़े बन जाते हैं, 3 हो जाते हैं। उसमें जाने की रास्ता है। आप मान लीजिए एयरलाइन से जाते हैं तो भी कैसे जाते हैं, हवा में कौन सी पथ तो है ही नहीं, किसी ने कंस्ट्रक्शन तो किया नहीं, रास्ता बनाए नहीं, अब कैसे होगा बताओ। तो आचार्यों ने यह कहा कि दिशाओं के माध्यम से एयरलाइन सिद्ध होती है। हाँ, ये पर्टिकुलर इस दिशा से यहाँ से चलेंगे तो मान लीजिए रायपुर से चल रहा है तो दिल्ली तक पहुँचना, रायपुर से चल रहा है बनारस तक पहुँचना, रायपुर से चलना बॉम्बे तक बोलना, रायपुर से चलना अहमदाबाद जाना। ये सारे भिन्न भिन्न दिशाओं में महानगरियाँ बसी हैं और वो जाएंगे कैसे जाएंगे, उसी दिशा की ओर वह उसका मुख हो जाता है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, विदिशावज्जम न गच्छन्ति यहाँ पर लागू नहीं होगा, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ पर से चलेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि इसी प्रकार आकाश में पंक्ति बनी हुई है, उसके हम चला जाए। लेकिन उस अहमदाबाद को पॉइंट बना ली, इसको पॉइंट बना ली और एक रेखा खींची, उसी के अनुसार थोड़े से भी 10-20 किलोमीटर इधर उधर हो जाए तो वहाँ पर एंगल अलग हो जाता है। केंद्र में से कोई रेखा खींचो, जितने अंश को लेकर के मोड़ करके खींचोगे उतने ही तो है उनके बीच में अंश ट्रायंगल बनेगा, कोण बन जाता है। इसीलिए आचार्यों का कहना है कि आकाश यद्यपि अमूर्त है, उनमें भी इस ढंग से रास्ते अयन वगैरह गिने हुए। इसी प्रकार अयन जो सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण बनता है, दक्षिण की ओर रुख करके चलता है तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं, और पुनः दक्षिण से उत्तर की ओर रुख बनाकर चलता है उसको उत्तरायण बोलते हैं। इस प्रकार इन अयनों के माध्यम से सूर्य की गति गमन हो जाता है। 180 दिन और 180 दिन 360 दिन हो जाते हैं, इतने अयन होते हैं। एक एक अयन में कितना निकलता है, ये सारे घड़ियों के माध्यम से ज्योतिषविद अपने ढंग से आप लोगों को बताते रहते हैं। ये सारे के सारे इस मूर्त व्यक्तियों की पहचान के माध्यम से ही बन जाते, नहीं तो नहीं बन सकते। देखो उसमें उस दिन तो उतने ही काल में इतने गमन कर लिया होता है, ये किस ढंग से बताया, उस सूर्य को लेकर के बताया। तो सूर्य और चंद्रमा यदि नहीं चलेंगे तो रात और दिन भी नहीं होंगे, पूर्व और दिशा और पश्चिम दिशा का भी कोई बोध नहीं हो सकेगा। इसलिए दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर आदि आदि कर ये कर हैं, करो दीति कर, अथवा प्रभा को ही कर, प्रभा ही जिसके कर मैंने हाथ हैं उसको प्रभाकर बोलते।
हाँ, सामान्य रूप से परिक्रमा लगाते हैं, उसमें तो कोई गति है ही नहीं। कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार के मंगलाचरण के समय पर ऐसा ही कहा, भावी जितने भी तीर्थंकर होंगे, पत्येगम पत्येगम समगम सगमम वंदामि, प्रत्येक को एक एक को भी नमस्कार हो और सबको मिलकर के सामूहिक भी नमस्कार हो। आगे होने वालों की भी इसी प्रकार एक लाइन पीछे वाली हैं, नहीं समझे? जो हुए हैं उनके लिए भी प्रत्येक को नमस्कार। अनंत को अनंत बार कैसे नमस्कार करेंगे? शब्दों में तो कर सकते हैं, अलग अलग शब्द कहेंगे। अब कोई भी आ जाते हैं हमारे महाराज, आप लोगों के लिए पूरे समाज ने नमस्तु कहा है, ठीक है, अलग अलग कहा है, तो भैया अलग अलग आशीर्वाद कह दो। आपने महाराज एक ही हाथ में कह दिया तो अलग अलग तो कहा है ना, अलग अलग कहा है उन्होंने, तो हमारे भी अलग अलग आशीर्वाद कह दो। सामूहिक हो तो सामूहिक कर दो, अलग अलग हो तो अलग अलग कर दो। ये भक्ति का एक अभिव्यक्तिकरण है, तो कर सकते हैं। हुए उनको पहले करो अच्छे ढंग से, जो होंगे तीर्थंकर उनको भी करो, ये पक्की बात। ठीक है। थोड़े से बाद में ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने विराट देवगति मालूम पड़ जाएगा, भव प्रत्यय अवधिज्ञान हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कितनी धारा है, हम याद ही नहीं कर सकते। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि होंगे और हुए हैं, क्या करेंगे? इसलिए वर्तमान में उनकी भक्ति के लिए, अपनी लघुता प्रदर्शित करने के लिए, अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए, उनको जो निष्पन्न दशा के अनुभव कर रहे हैं उनको याद करना तो कैसे करेंगे? आज ही हुई ये हो गए। इसी प्रकार क्षेत्र के पीछे से यह वही क्षेत्र है जहाँ से वर्तमान स्वामी को मुक्ति मिली, पावापरोद्यान। तो ये इस प्रकार हो जाता है। लेकिन पूछा जाए, निश्चय की बात हम कह दें, कितने सिद्ध हुए हैं? अनंतानंत, है ना? अब आपके पास काल की गिनती कैसी है बताओ? काल की 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल आदि, तो वो साल से नीचे आ जाओ। अयन हो गया, फिर ऋतु हो गया 2 महीने का, 1 माह हो गया 30 महीने का, 1 माह में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष में 1 पक्ष में 15 दिन तिथियाँ, चाहे वह शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, 15 तिथियाँ हो जाते हैं। तिथियाँ 15 है तो वार कितनी है? साथ ही देखो काल कम बैक नहीं समझे? पीछे आइए, पीछे आए, अब 7 पर आ गए, अब 7 दिन, 7 ही दिन है ना, फिर 8वां दिन आता है तो वही दिन आएगा। इसी को बोलते हैं वार। वार का अर्थ क्या? बार बार आता है, उसका नाम वार। बस घूम करके हो या तो 7 दिन में ही हम अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि को मुक्ति भेजें, 7 ही दिन में। अगर ना कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन किसी को मुक्ति नहीं हुई। किसी ने एक दिन में कितने समय होते हैं ये भी पहले असंख्यात ही समय होंगे, ध्यान रखो। एक दिन में असंख्यात ही समय होंगे, अनंत समय होंगे नहीं।
मतलब एक दिन में भी अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हुए, किंतु वह एक समय में भी अनंतानंत हुए हैं, यह सिद्ध होगा। मतलब प्रत्येक समय मुक्त हो रहे हैं ऐसा भी सोचा जा सकता है। कितने सोचोगे आप बताओ हैं? एक श्वास में अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि, और पक्की बात है यह वही सेकंड या वही समय है जिसमें अनंतानंत हुए हैं। उन सबको नमस्कार हो, पृथक पृथक नमस्कार हो। दूसरे समय के और अनंत कोटि कोटि नमस्ते स्वीकार कर लें वो। अब ऐसे करते करते बैठो, सिद्ध परमेष्टि की वंदना पूर्ण नहीं होगी, है ना। अब चले प्रत्येक समय जहाँ कहीं से आप आए हैं ना, जो नहीं आए उनके लिए भी बता देना, वो भी खुश हो जाएंगे। देखो ये कितनी बढ़िया, क्योंकि एक दिन में असंख्यात समय होते हैं और एक एक समय में अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि इस समय आ जाते हैं। तो प्रत्येक समय अतीत का पक्का है कि वह, और 7 दिन में हुए हैं ये भी पक्का नहीं समझो। 15 दिन नहीं कहना, 7 ही दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि तिथि घटन बढ़न भी हो जाते हैं, लेकिन वार कभी भी तिथि घटन बढ़न नहीं हुई है, नहीं समझे। हाँ, पक्ष 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 गोल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई बात नहीं। एक ही दिन में होंगे वो 12 घंटे 14 घंटे इत्यादि में होंगे। अब इसी प्रकार अब कहां से होते हैं वो मुक्त? भरत आदि जो हैं कर्म भूमि, 15 कर्म भूमि हैं, तो 15 कर्म भूमि के कितने क्षेत्र बन गए बताओ? असंख्यात क्षेत्र बन गए। असंख्यात मतलब प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात बन गए। अब 2.5 द्वीप से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो जो संहरण जिसको बोलते हैं उपसर्ग हो गया तो वहाँ से लेकर ही जाते हैं। तो 2.5 द्वीप के कितने क्षेत्र हैं, प्रदेश? असंख्यात प्रदेश हैं, उनमें से मुक्त हुए हैं। तो जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ से भी हुए हैं, क्योंकि 45 लाख योजन तल्ला जो निषिद्ध चला है ना, वहाँ पर उतना ही है, और उसमें कितने गए हैं? अनंत अनंत। तो प्रत्येक प्रदेश में कितने आ गए? तो प्रत्येक प्रदेश में सिद्ध क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र है। के लिए हम बता देते हैं उसका महत्व तो अलग बता देते हैं। तो तीर्थंकर होते हैं वो उपसर्ग संहरण के द्वारा नहीं होते। सुन रहे कि नहीं? सुन रहे समझ आ? तीर्थंकर जो होते हैं वे उपसर्ग केवल ही नहीं होते, उनको कोई उठा करके भगा नहीं सकता, नहीं समझे। भले ही तीर्थंकर चक्रवर्ती के समय पर सभी मिलेज खंडों में भी जा सकते हैं, कर्म भूमि के बाहर भोग भूमि में वो नहीं जा सकते तीर्थंकर, इसलिए वो पुण्यशाली हैं। उनको तो स्थान बने हुए हैं। यहाँ भरतखंड में होंगे तो सम्मेश कर, एक्सेप्शन तो पावापुरी, चंपापुरी और गिरनार जी और जो बनारस वगैरह जो हुए हैं, बनारस नहीं, हाँ 13 अष्टापद, ये 4-5 स्थान हैं वैसे हुए हैं, लेकिन यह भरतखंड में ही हुए हैं, उपसर्ग वगैरह के नहीं हुए। इसलिए इनके जो पर्टिकुलर स्थान हैं, जैसे कल कहा था 24 तीर्थंकर सम्मेश कर जाएंगे और सस्त कच्चन ज्यों का त्यों बना रहता, प्रलय भले ही हो जाए। इसलिए पर्टिकुलर तीर्थंकर उन्होंने बहुत अपने ढंग से बहुत बड़े काम किए हैं, असंख्यात देवी देवताओं को भी पहुंचा दिया है और बहुतों को उनके शरण लेकर गए हैं। इस अपेक्षा से यदि विकल्प होता है तो वहाँ पर चले जाओ। बाकी ये प्रत्येक क्षेत्र में तो सिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र तीर्थंकरों की भूमियाँ वहाँ पर हैं। इस प्रकार क्षेत्र के अपेक्षा से और काल के अपेक्षा से अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरों की वंदना आप कर सकते हैं जब जागो। नहीं समझे? ये इसीलिए आया है, ऐसा लगता है
नहीं सो हमेशा हमेशा सोते रहोगे तो क्या होगा। ऐसे सोते हुए भी कई जो है तीर्थंकरों के काल निकल जाते क्या कर सकते। हाँ, हर समय निर्वाण महोत्सव, हर क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र। जब जागो तब सवेरा। हाँ, इसीलिए अपने परिणाम को शांत बनाओ और अतीत की घटना इतिहास को पढ़ो और भविष्य की ओर भी देखो तो अनंतानंत हो। इसमें से एक और हम बता देते हैं, आपको बहुत खुशी होगी। कैसी खुशी होगी? अपनी बात है ना, इसलिए सब लोगों की ये बात है, ध्यान रखो। भविष्य में अनंत तीर्थंकर भी होने वाले हैं, होंगे ना, और अनंत सामान्य केवली भी होंगे, मूक केवली भी होंगे, सभी प्रकार के केवली हैं वो होंगे, और हमारे बाद में होंगे। और जब हम मुक्त होंगे फिर बाद में उनका नंबर आएगा ना, ये पक्का है। कोई भी कभी भी मुक्ति चली जा, उनके बाद भी अनंत जो है तीर्थंकर होंगे, तो अनंत तीर्थंकर भी हमारे बाद जाएंगे। इसलिए हम तो और सौभाग्यशाली है क्या नहीं? हाँ, घबराओ नहीं, अपने आप को दीनहीन नहीं समझना। हाँ, हम तो बहुत आगे की लाइन में हैं। हमारे बाद भी अनंत तीर्थंकर, एक एक तीर्थंकर जो है असंख्यात पहुंचा देते हैं। ऐसे अनंत अनंत तीर्थंकर होंगे, वो भी हमारे बाद होंगे, क्योंकि यह नियम है, ये पक्का नियम है। कोई भी दीनहीन होने की बात ही नहीं। देखो हम तो बहुत पीछे रह गए, देखो ऐसे कैसा हमारा भाग्य। ऐसा नहीं, हमारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बाद अनंतानंत परमेष्ठी और अरहत परमेष्ठी, केवली श्रुति केवली नहीं, तीर्थंकर परमेष्ठी भी होंगे। हाँ, हमारे बाद होंगे, और अवश्य नमो लोये सब सावनम वो भी कहेंगे, नमो अरिहंतानम भी कहेंगे, और नमो शुद्धानम भी कहेंगे, जिस समय हम सिद्ध परमेष्ठी बने होंगे। हाँ हाँ, ये पक्का है। ये तो पक्का है ही। हाँ है तो, किंतु ये ध्यान रखना, जब ऋषभनाथ भगवान बने उस समय में भी यही हुआ। उनके भी सामने वो कई गए हुए थे और कई और जाएंगे, उनके बाद 24 के भी जा रहे हैं। ये तो चला रहेगा, एक ऐसे सर्कल जैसा है, ये तो चलता रहेगा। कोई किसी को न ही अभिमान करना और न ही दीनहीन होना। हाँ, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छे है ना। जो है आपके मित्र मंडली, उन सबको बता देना, हाँ, कि हमारे बाद भी अनंतानंत तीर्थंकर मुक्त होंगे, उनसे हमारा पहला नंबर आएगा। अभी तक नहीं आया, ये बात अलग है। हाँ, इसलिए आप वैसे मत सोचो ऐसा। कोई कैसे भी करे, ये पक्की बात है। हाँ, मतलब बहुत लेट से आए ऐसा नहीं, हम पहले से स्टेशन पर आकर के बैठे। हाँ, हमारे बाद अनंत अनंत और आएंगे, अभी उनको स्टेशन ही मालूम नहीं। हाँ, इसलिए समगम समगम प्रत्येकम पनमामि ऐसा कहा। ये भूत निगम नहीं के अपेक्षा से, भावी निगम नहीं के अपेक्षा से, वर्तमान निगम नहीं के अपेक्षा से इस प्रकार घटाने से धीरज आती है और आस्था पुष्ट होती है, बलवती होती है। जिनवानी के सहारा लेने के बाद ऐसे आंखें खुलती हैं कि क्या वस्तु का स्वरूप है। नहीं समझे? ऐसे ठेका लेकर के आने वाले हैं जो असंख्यात को पहुंचा करके ही चले जाते, ऐसा व्यक्तित्व रहता है। ऐसे व्यक्तित्व भी बाद में आएंगे अनंतानंत।
चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, इससे कोई मतलब नहीं, नंबर तो इस ढंग से लगता है। बिल्कुल अच्छे ढंग से अवधारण कर लो, कभी दीनहीन होना ही नहीं। अब इतने काल तक आंखें नहीं खुली, अब खुलने के उपरांत कब 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 ऐसा मत कहो, कभी था क्या नहीं पता तक नहीं था, और आज आंखें खुल गई। तो आंखें एक बार खुल जाती हैं तो वो आंखें फिर बंद नहीं होती है, पक्की बात। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब ये भी बात है ध्यान रखना, वो जो है पहले गए हैं ना तो अब भाग रहे हो ऐसा भी नहीं एक और है नहीं समझे तो हाँ अब हमें मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे क्या पता, हमें भी अनंत शक्ति आ जाएगी, लेकिन हमारे से पहले बहुत दूर से पहले वो भाग गए हैं, तो अब उन्हीं से मिलेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास में अनंत शक्ति है। लेकिन ऐसा है नहीं, उनको वहीं पर रुकना पड़ेगा, रुके हुए हैं, हम अवश्य जाकर मिलेंगे ये भी बात है। देखो कितनी अच्छी बात है ये, नैगम नई की शरण लेने से ये वो भाग नहीं सकते। यहां से भले सात राजू भाग गए, भागे तो नहीं गए हैं, लेकिन हम जब तक नहीं जाएंगे और अनंतानंत जब तक नहीं, वहीं के वहीं रहना है। देखो ये बड़े व्यक्ति कभी भी पीछे वालों को छोड़ते नहीं हाँ वहां पर रुके हुए हैं, रुकना ही है, लोक के अग्रभाग तक जाएंगे और उतने ही 2.5 द्वीप के 45 लाख योजन प्रमाण में ही सभी एकत्रित हो रहे हैं। अब आप लोग ये मत समझो वहां पर स्थान तो मिलेगा नहीं, ये तो गड़बड़, क्योंकि शेपलेस है आत्मा का स्वरूप। कैसा है, कोई शेप नहीं उसमें, न वर्तुल है, न ट्रायंगल है, न स्क्वायर है, न आयत रूप में कुछ भी नहीं, वह तो आकार रहित तदाकार है, और वह एक आकार में अनेक आकार और सारे सारे समाहित होते चले जाते हैं। अमूर्त में किसी प्रकार से घटन बढ़न होता नहीं, सब समाविष्ट हो जाते हैं। ये वस्तु का पवित्र स्थान। और इतना नहीं कि यहाँ से ये सारे के सारे सिद्धालय तक पूरे के पूरे सिद्ध परमेष्टि के प्रदेशों से स्पर्शित हैं। कोई भी एक क्षेत्र भी जहाँ नहीं वहाँ पर सिद्ध नहीं हुए हो या सिद्ध परमेष्टि का प्रदेश स्पर्श नहीं किया हो, ऐसा है ये जिसमें हम बैठे हैं अभी। कितने पुण्य का उदय, देखो ये वस्तु का स्वरूप है। ये नैगम नई की विवक्षा में ही बात समझ में आ जाती है। रुजुमती कुछ नहीं इसमें से, ये नैगम नहीं होता। नैगम स्त्रेदा भूत भावी वर्तमान काल भेदा। अच्छा ये हो गया। दीपोत्सव के दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष को चले। उसी दीपावली के दिन, दिवाली के दिन ही मुक्ति कितनों को हो गई है, अनंतानंत को हो गई। इसलिए वर्धमान स्वामी अकेले हैं ऐसा नहीं, ऐसे वर्धमान स्वामी नाम के भी तीर्थंकर अनंतानंत हुए। कोई भी यहाँ पर कोश में जमा कर कितना अनंतानंत, अलौकिक गणित से ही चलता है। यहाँ पर गिनती के नहीं कुछ भी, अनगिनत अनंतानंत, क्योंकि काल उतना ही है और आपको इतना जब निकालना है, सब निकलते चले जा रहे, सब अनंत में मिलेंगे। जैसे ढाईजीत ने असंख्यात द्वीप समुद्रों के नामों लिए गए, नामोल्लेख किए गए। तो वीरसेन स्वामी ने धवला में कहा कि शब्द तो संख्यात है और असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, इसीलिए
एक एक द्वीप के जो नाम लिखे गए हैं वो असंख्यात बार उसी नाम से कहे जाएंगे, तब कहीं जाकर के द्वीप समाप्त होंगे, क्योंकि ये असंख्यात द्वीप हैं। और उसी प्रकार असंख्यात सागर हैं, समुद्र हैं, उनके भी नाम। ये जम्बूद्वीप कहाँ, ठीक है, जम्बूद्वीप कितने बार कहोगे, संख्यात के बाद पुनः जम्बूद्वीप आएगा। किसी के यहाँ ज्यादा संख्या है, विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पर क्या करते, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है नाम से, तो उसी नाम के 2-3 बच्चे भी आ सकते हैं, इसलिए वो ठीक नहीं। ये हो गया 1 2 3 4। अब उसमें भी मान लो कि एक ही कक्षा के 3-4 स्थान बनाना है, ABCD 1 2 3 को उसमें भी और लगा दो। इस प्रकार लगा करके गिनती हो जाती है। संख्यात ही गिनती, चाहे अंक के माध्यम से करो चाहे शब्द के माध्यम से करो, इसलिए पुनरावृत्ति आएगी। हाँ, ये तो 8 दिन या 7 दिन के बाद आएंगे, लेकिन ये जो है निश्चित रूप से आएंगे, यही आएंगे। वही वार तो हो जाते हैं, लेकिन वहां यदि मान लो अलग अलग भी वार रखोगे तो भी आपको आना ही पड़ेगा। ये 7 दिन का पीरियड है, तो वह जो है संख्यात के बाद पुनः वही जम्बूद्वीप भी असंख्यात बार आया, और भारत और जितने भी हुआ है वो सब असंख्यात। अंतिम जो होगा ये पक्की बात है कि स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्री ही होंगे, ये पक्की। इसके बीच में भी आया है, स्वयंभू रमण द्वीप भी आया और समुद्र भी आएगा, लेकिन वो अंतिम नहीं माना जाएगा। इसीलिए यदि धौलाकार के अनुसार कर दें, नहीं समझे धौलाकार के अनुसार यदि कर दे तो उससे भी असंख्यात द्वीपों के बाद स्वयंभू रमण द्वीप आएगा। वह कई बार स्वयंभू रमण नाम पाया होगा, ये पक्की बात। लेकिन एक राजू तक पहुंचना आवश्यक है, तभी हम इन समुद्र और द्वीपों को समाप्त कर सकते, अन्यथा नहीं। यह पक्की बात हो गई। तो ये हो गया, आप लोग इन सब बातों को याद कर लेना, क्योंकि वह वहीं पर जाकर के रुके हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी मत वाले हैं कि वो ऐसे आगे भागते ही रहते हैं, क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव उत्पन्न हो गया और आकाश का कोई अंत है ही नहीं, ऊर्ध्वगमन करते चले जाओ, और अनंत शक्ति में पेट्रोल में कोई कमी नहीं और कोई बाधा है ही नहीं, अप्रतिघाते जैसे घात के बिना चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में हम उन सिद्ध परमेश्वर के साथ मिल नहीं पाएंगे, नहीं समझे, मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी भी तो असंख्यात मतलब अनंत शक्ति है। हमें जिस समय अनंत शक्ति मिलेगी उससे पहले तो गए हैं, वो गए हैं, उससे कोई मतलब कटा क्यों? हाँ, नहीं, ऐसा है कि जब वह मुक्त हो गया तो जीवत्व रहता है, अब बंधन तो रहा नहीं, वो चलो ऊपर जाओ, ऊर्ध्वगमन का स्वभाव हो गया। आकाश कोई अंत है ही नहीं, आकाश अच्छा अनंता है, और अनंत शक्ति निरावरणा अनावरणा शक्ति, चलो नहीं, धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिका के अभाव होने के कारण वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अमूर्त आकाश में तो अमूर्ति रहेंगे, मूर्ति कैसे होंगे? हैं? ये मूर्ति के माध्यम से बताया जा रहा है, शब्द तो मूर्तिक है, वो तो अमूर्ति की रहे। आत्मा के प्रदेश कैसे हैं तो हम कैसे बताएं? जो अमूर्त होता है उसकी कोई उपमा नहीं होती, जो शुद्ध होता है वो अशुद्धता के माध्यम से कैसे उपमा दें? संसार में सारी उपमाएं अशुद्ध हैं, और संसार में जितने भी उपमा देंगे वो सारे मूर्तिक रहेंगे। और अमूर्त सिद्ध परमेश्वर, अमूर्त आकाश कैसे बताएं? बताने को कोई सवाल ही नहीं।
दिशा कौन सी है तो मूर्ति के बिना बता ही नहीं जा सकती। और सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा ये भी मूर्तिक है, इसी के माध्यम से पूरब इस प्रकार है ऐसे कह रहे। बाकी सब जितने भी हैं कोई संकेत ही नहीं दे सकते हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में मूर्त नहीं झलकता आकाश से, अमूर्त झलकता बस हैं। कैसे बताए? ज्ञान के जब मुक्त होंगे तभी तो हम बता सकेंगे, वही कैसे बता सकूंगे? उन्होंने बताया इसलिए हाउ कह रहे हैं हम। हाँ, ये यही तो बात है। हमारे तो ज्ञान कहाँ चला जाता, मति ज्ञान तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो श्रुत ज्ञान। उन्होंने कहा है सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तत्साध्यम नान्यथा वा जिनोजना। बस एक कार्य का रट करके हम काम निकाल रहे हैं, सबको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्या किस ढंग से है वस्तु का स्वरूप अमूर्त के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बस इतना ही रहे, 2 सूत्र तो हो गए। इसको पढ़ लेते हैं प्राकृत। तीर्थंकर परम देवादि परम योगीन्द्राः अतीत काले सकल कर्म क्षयं कृत्वा निर्वाण पदं प्राप्ताः सन्तः अपि इदानीं सकल कर्म क्षयं कृतवन्तः इति निर्वाण पूजा विशाख अर्चना क्रिया विशेषान् कुर्वतः कारयन्तः इति अथवा सद्व्रत गुरु श्रुत गुरु जन्म गुरु प्रभृति सत्पुरुषाः अतीत काले समाधि विधिना गत्यन्तर प्राप्ता अपि ते इदानीम् अतिक्रांता भवन्ति इति तद्दिने तेषां गुणानुरागेण दान पूजादि अभिषेक अर्चनानि साम्प्रतं कुर्वन्तः इत्यादि अतीत विषयान् वर्तमानवत् कथनम् अतीत नैगमनयो भवति। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वामंदमानस्य ममास्तु देवी।